तो अगला सेंटर अपना क्या है, अगला केंद्र क्या है, अगला केंद्र है अपना ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो ऑर्थो सेंटर हिंदी में होता है लंब लंब केंद्र। देखो लंब से आप क्लियर है कि अभिलंब किसी त्रिभुज में जब तीन अभिलंब, तीन एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को आप क्या बोलोगे, लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि अभिलंब क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। तो आप समझो, ये मान लो एक ट्रायंगल है। देखो कई बार आप एल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो कंफ्यूजन जो है हम लोग दूर करते हैं। तो अगर इस ट्रायंगल का आपको एल्टीट्यूड चाहिए, एल्टीट्यूड कहने का मतलब है कि अगर इस वर्टेक्स से आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है अभिलंब, तो सामने वाली भुजा पे आप 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और इसी को आप क्या बोलोगे, एल्टीट्यूड अभिलंब। ठीक है, तो ये इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे जब आप 90 डिग्री ड्रॉ करते हो तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी लाइन सेगमेंट को, उसी रेखाखंड को एल्टीट्यूड बोलते हो। क्लियर है। और अगर इसी ट्रायंगल में इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो, लंब समद्विभाजक की बात हो, तो देखो लंब समद्विभाजक का मतलब है कि इस साइड का सबसे पहले वो तो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा और 90 डिग्री पे भी होगा। ठीक है ना। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पे ड्रॉ करना है, इस साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस साइड को बराबर भागों में बांट रहा है और 90 डिग्री पे भी है। एल्टीट्यूड का मतलब है सिर्फ शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री। क्लियर है। और यही जो है जब आपके केंद्रक की बात होगी, माध्यिका की बात होगी, मीडियन की बात होगी, तो देखो इस वर्टेक्स से आपको सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे मिलाना होता है। तो देखो ये जो आपका है, ये चीज आपका क्या हो जाएगा, मीडियन, माध्यिका, है ना। तो मीडियन में, एल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना। यहां पे बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज जो है एल्टीट्यूड होगी, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री, मिड पॉइंट मिलाओगे तो मीडियन होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बराबर भागों में बांटेगा और 90 डिग्री पे। ये चीज क्लियर है। तो अब आ जाते हैं, देखते हैं ऑर्थो सेंटर किसी भी ट्रायंगल में कैसे बनता है ना। तो देखो मान लो एक्यूट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज लेते हैं। तो देखो इस वर्टेक्स से ये सामने वाले पे 90 डिग्री और इस वर्टेक्स से सामने 90 डिग्री और इस वर्टेक्स से इस साइड पे 90 डिग्री आप ड्रॉ करोगे, 90 डिग्री। इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे तीनों ही एल्टीट्यूड जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को आप क्या बोलोगे, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। क्लियर है। तो ये तो आपका हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, न्यून कोण त्रिभुज में, है ना। अभी हम लोग देखेंगे ऑब्ट्यूस में भी और राइट में भी। एक चीज पहले यही देख लेते हैं कि ये अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है, और अगर मैं मान लो ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं इस पे और ये एल्टीट्यूड इस पे, तो एक चीज आप समझो, और मान लो इसका नाम है ए बी और सी। ABC एक ट्रायंगल है, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए, है ना। तो ये दोनों एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है और ये एंगल, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखते हैं, है ना। तो देखो मान लो अगर ये थीटा है, ठीक है ना, ये मान लो थीटा है। अब आप देखो ये जो है आपका, ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज है ये, ठीक है। चतुर्भुज का मतलब है कि चारों एंगल का जो जोड़ होगा, सम होगा, वो कितना होगा, 360 डिग्री। तो देखो ये तो 90 हो ही गया, एल्टीट्यूड है, ये 90, मतलब ये दोनों एंगल मिलके कितना बना दे रहे हैं, 180 डिग्री, है ना। तो बाकी के ये दोनों कितने होंगे, 180, और ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा।
ये बात पक्की है, ठीक है। और अगर ये 180 माइनस थीटा है, अगर ये 180 माइनस थीटा है और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। क्लियर है? तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो गया, मान लो ये है, ये आपका एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है। तो देखो अगर ये आपका 50 डिग्री होगा, अगर ये मान लो 50 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा, अगर ये थीटा था तो 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस 50 मतलब 130। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस एंगल का और इस एंगल का सम हमेशा ही कितना होगा 180 डिग्री, है ना। ये जो एंगल है और ये एंगल जहां पे एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस दो एंगल, ये दो एंगल लिए, इन दो एंगल के एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो थर्ड एंगल आपका बचा, तो थर्ड एंगल और प्लस जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, दोनों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री। ये बात पक्की है। तो ये बात हो गई हमारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर की, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में, है ना। अधिक कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं एक ले लेता हूं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि उस ट्रायंगल में, उस त्रिभुज में एक एंगल जो है, एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना मस्ट है, तभी वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। और एक्यूट मतलब तीनों एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं, है ना। तो इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। तो अब जो है हम लोग ऑर्थो सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। तो कैसे बनाओगे आप, इस वर्टेक्स को पकड़ोगे और सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री ड्रॉ करोगे। लेकिन क्या आप ड्रॉ कर पाओगे, अगर मैं एल्टीट्यूड इस साइड में बनाना चाहूं इस वर्टेक्स से, तो ड्रॉ हो पाएगा? कोई 90 डिग्री बना रहा है? नहीं। तो इस केस में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर आपको इस वर्टेक्स से इस साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, इसको पीछे एक्सटेंड करो, है ना, पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ये देखो, ठीक है ना। अब जो ये चीज जो है, ये चीज आपकी 90 डिग्री एल्टीट्यूड हो जाएगा, मतलब इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे ये एल्टीट्यूड है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब जो है ये वर्टेक्स पकड़ो और सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड बनाने की कोशिश करो, फिर से वही बात होगी, इस वर्टेक्स से कोई भी जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं बनेगा। 90 डिग्री कौन बनाएगा, जब आप इस साइड को एक्सटेंड करोगे और ये चीज जो है, ये जो है 90 डिग्री एल्टीट्यूड होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, अब इस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो देखो ये जो है आपका 90 डिग्री, ये बात पक्की है। तो अब जो है इस वर्टेक्स से ये एल्टीट्यूड हो गया, ये एल्टीट्यूड, और ये मिलेंगे कहाँ, ये आगे तो मिलेंगे नहीं, आगे कहीं मिलने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब इसे पीछे आप एक्सटेंड करोगे और ये जो है ये और यहाँ कहीं मिलेंगे, तो इसका ये आपका जो है, ये जो है पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। पक्की बात है। तो इस ट्रायंगल में ये जो है आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, सही है। हमने इससे सामने वाले भुजा को पीछे एक्सटेंड करके ये एल्टीट्यूड उसको पीछे बढ़ाया, ये एल्टीट्यूड इसको पीछे बढ़ाया और ये पीछे एक्सटेंड किया, तो यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोलोगे आप, ऑर्थो सेंटर। ये बात पक्की है, ठीक है। अब फिर से वही एक और फिर से एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। और ये जो है ये आपका, और ये आप बढ़ाओगे तो ये आपका
आपका एल्टीट्यूड होगा, कहीं यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर से हम लोग वही रिलेशन जो है ये 90 है और ये 90 है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल, या नामकरण की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये एंगल अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो देखो फिर से वही चीज़, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना, ये एंगल कितना थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और ये चीज़ 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री है। और फिर से ये जो है ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया। इन दोनों का जोड़ 180 है, इन दोनों का जोड़ 180 है। तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो फिर से क्या हुआ आपका, ये एंगल और ये एंगल हमेशा ही 180 डिग्री बनाएंगे, है ना। ठीक है, और क्लियरिटी के लिए अगर मैं बोलूं कि ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है तो देखो, और ये आपका कहीं, ठीक है, ये आपका कहीं कट करेंगे, ये आप 90 डिग्री बना लो, ये 90 डिग्री है, ये चीज़ 90 डिग्री है, अभिलंब है, ठीक है। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है, मान लो 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपसे पूछता है कि ये एंगल बताओ, तो हमेशा ही क्या होगा, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री। तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 130। तो इसीलिए इन दोनों का हमेशा ही आप ध्यान रखोगे कि जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये तो बात हो गई एक्यूट एंगल ट्रायंगल की और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। अभी जो है हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखते हैं कि ऑर्थो सेंटर कहां बनता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, तो देखते हैं समकोण त्रिभुज। तो देखो ये जो है आपका समकोण त्रिभुज, मतलब एक एंगल उस ट्रायंगल का 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब देखो इसका ऑर्थो सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो यही तो एल्टीट्यूड है, यही एल्टीट्यूड है। और इस वर्टेक्स से इस वाली साइड पे जब आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो यही तो है, यही एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो ये दोनों साइड तो एल्टीट्यूड ऑलरेडी है, अभिलंब ऑलरेडी है। और इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे ड्रॉ कर लो, ये जो एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। और तो ये एक एल्टीट्यूड आपका ये है, और एक एल्टीट्यूड आपका ये है, और एक एल्टीट्यूड ये है, और तीनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे, जहां 90 डिग्री एंगल है वहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जो होता है वो राइट एंगल पे ही होता है। तो यही आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर। ये बात पक्की है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर कहां बनता है। देखो ऑर्थो सेंटर तो यहां बनता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर यहां बनता है। और सरकम सेंटर कहां बनता है, सरकम सेंटर हमेशा ही हाइपोटेनियस के अब बिल्कुल मिड पे बनता है ना, मिड पे। ये चीज आपकी क्या है, सरकम सेंटर, ठीक है ना, परिकेंद्र, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, लंब केंद्र। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप दूरी तो यही है, और ये चीज क्या है, इसी को बोलते हैं कैपिटल आर, सरकम रेडियस, है ना, सरकम रेडियस। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्थो सेंटर और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हो आप, सरकम रेडियस, है ना। सरकम रेडियस जो है इन दोनों बीच की दूरी होती है, ठीक है, परित्रिज्या,
ये बात पक्की है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर की बात हो गई। एक दो रिजल्ट है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारा सेंटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखो अगर इस ट्रायंगल में मैं बोलूं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया है और ये 90 डिग्री ऑलरेडी है। ये चीज मैं बोलूं कि अगर P है और ये जो है आपका B है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं कि ये चीज जो है, ये जो आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो इसको P ले लेता हूं, ये A, ये B और ये हाइपोटेन्यूज को मैं C ले लेता हूं, ठीक है। और मेरा आपसे प्रश्न है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आप बोलोगे हाफ और हाइट जो है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस जो है B है और हाइट जो है A है, ठीक है। तो आप मेरे से बोलोगे कि हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन अगर इधर से देखोगे आपको ऑलरेडी पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से अगर 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 90 डिग्री है और ये चीज बेस है, ये आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, हाइट ड्रॉ किया है और ये बेस हो जाएगा, तो यहां से भी तो एरिया निकल जाएगा और यहां से एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हाफ बेस अब ये हो जाएगा C और हाइट P, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, ये H होता है, ये B होता है। और एरिया जब निकालते हो ट्रायंगल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना। तो देखो इस ट्रायंगल में दो बेस है और दो हाइट लिया जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो देखो इस केस में अगर ये बेस लेते हो तो ये हाइट हो जाएगी और अगर ये बेस लेते हो तो ये हाइट हो जाएगा। तो दोनों तरीके से हमारा एरिया आ सकता है और एरिया तो हमेशा इस ट्रायंगल का बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहां से हमारा रिजल्ट आता है कि हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा और यहां से मैं पूछूं कि ये P क्या होगा, यही आपका एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि इस P की लेंथ बताइए, आपको तीनों साइड दे देगा, 3 साइड दे देगा। हो सकता है आपसे राइट एंगल ट्रायंगल पूछे भी ना, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल आप बोले नहीं, डायरेक्ट जो है मान लो 6 दे देता है, 8 दे देता है और 10। कोई ट्रायंगल है जिसके तीनों जो है साइड्स जो है 6 है 10 है, तो यहाँ से आप इसको देख के जज करोगे कि पहले ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट अगर हो जाएगा तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा। आप डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट अप करके ये अगर रिजल्ट आपको ध्यान रहेगा P और इधर से क्या हो जाएगा AB/C इधर आएगा, तो आप जो है परपेंडिकुलर का बेस का N2 करोगे और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करोगे। ये बात पक्की है, ठीक है। और आप ये भी आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस जो है थ्योरम अप्लाई होता है और वो क्या कहता है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। इतनी बात पक्की है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB/P आ जाएगी, AB/P। इसको उठा के यहां रख दो, ठीक है ना। तो यहां अगर रखूंगा तो AB/P ये स्क्वायर, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं ना। तो एक रिजल्ट तो ये हो गया। अब देखो यहां से क्या आएगा, अब ये A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर और इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब क्या करो, इसको जो है नीचे ले आओ, है ना। तो 1/P स्क्वायर और इधर आएगा जब डिवाइड होगा तो A, अच्छा ठीक है लिख ही लेते हैं, A स्क्वायर/B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर। सही है। तो यहां से आपका रिजल्ट आ जाता है 1/P स्क्वायर और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो A स्क्वायर कट जाएगा, 1/B स्क्वायर और प्लस इधर आप डिवाइड करोगे तो B स्क्वायर कट जाएगा, 1/A स्क्वायर, या इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। तो ये भी रिजल्ट जो है आप ध्यान रखोगे, है ना, कि हमेशा ही जो एल्टीट्यूड है जिस 90 डिग्री एंगल का जो वर्टेक्स है वहां से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है, तो एक तो वो एल्टीट्यूड जो होता है
आप परपेंडिकुलर बेस का इनटू करोगे और हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दोगे तो एल्टीट्यूड आ जाएगा, है ना। और अगर मान लो आपको हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आधार और लंब दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट आप एल्टीट्यूड निकाल सकते हो। क्लियर है। तो ये जो है सारी बातें हमारी सेंटेंस पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक जो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, सर्वांग समता और समरूपता, हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।